कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देख लो। ये जो तुम्हारा डिवाइस नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का मतलब इसमें कौन कौन सा पार्ट लगा हुआ है इसके बारे में हमको डिटेल से जानना है। एक एक करके आते हैं। ये एन ये एस मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मीन्स ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट जिसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। जो परमानेंट होता है नेचुरल होता है। इसका जो फेस है वो कनकेव है, अवतल टाइप का है दोनों ही फेस, और दोनों ही कनकेव फेस आपस में ऐसे मिला हुआ है। और इस ध्यान देना कि ये प्लेन नहीं है, ये अंदर तक गया हुआ है, थोड़ा सा ये मोटाई लिए हुए है, ये भी थोड़ा सा इसके पास मोटाई है। अब दोनों फेस जब ऐसे मिलेगा तो बीच में एक सिलिंड्रिकल गैप क्रिएट होगा। इसीलिए हम इस मैग्नेट को बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट, बिकॉज ये सिलिंड्रिकल गैप क्रिएट कर देगा। अब सिर्फ बात है ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स साउथ की ओर जाएगा, यहाँ से निकल के साउथ की ओर जाएगा, ऐसा क्रिएट होगा। तो ये मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन है कैसा, पहले इस एनिमेशन में देख लो। अब एक चीज़ समझ में आया कि अगर ये तुम्हारा सिलिंड्रिकल गैप है, ये सिलिंड्रिकल गैप है और इस गैप में ये सब कुछ पार्ट्स हमको नजर आ रहा है, तो श्योर ये तुम्हारा टू डायमेंशनल या प्लेन पे कोई पार्ट नहीं है, ये अंदर तक धंसा हुआ है। अब इसी के बारे में हमको जानना ये है क्या क्या। यहाँ से इस फिगर से कुछ समझ में नहीं आएगा ये है क्या, क्योंकि ये अंदर तक के धंसा हुआ है। अब एक एक करके हम आते हैं। देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ क्रिएट, इसके फील्ड में एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होता है जो कॉपर का वायर का बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे लपेटा होता है, और ये कॉइल किसी मेटेलिक फ्रेम के ऊपर होता है। मेटेलिक फ्रेम के ऊपर इसको हम अरेंज करते हैं इस टाइप से। देखो यहाँ पे ये कोई मेटेलिक फ्रेम है, अंदर से खोखला खाली ही है, ये मेटेलिक फ्रेम है, इसी के ऊपर एक कॉपर का वायर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम लपेट देते हैं। ये तुम्हारा कॉइल का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये कॉइल इस टाइप से। इसको भी देख लो एनिमेशन में। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, दो सॉलिड वायर दोनों इंड पे सेंटर पे कनेक्ट है, और इसका कनेक्शन यहाँ से किसी सर्कुलर डिस्क के साथ में है, पिवोट किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये धुरी है उसका, मतलब इसी के अबाउट वो राउंड कर सकता है, घूम सकता है, धुरी है वो, घूमने का धुरी, पिवोट। ये तुम्हारा सर्कुलर डिस्क है, और सर्कुलर डिस्क एक वायर यहाँ पे अटैच्ड है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर स्प्रिंग। इसका दूसरा एंड किसी स्क्रू से नीचे अटैच है। सेम चीज़ यहाँ पे है, एक सर्कुलर स्प्रिंग कनेक्ट है, स्क्रू से अटैच है। ये स्प्रिंग का काम है क्या वो तो बाद की बात है, फिलहाल हम यहाँ पे स्प्रिंग दिखा रहे हैं। इस स्प्रिंग को हम बोलते हैं फास्फर ब्रंज हेयर लाइक स्प्रिंग। फास्फर ब्रंज का मतलब होता है कॉपर का एक कोयला है, कॉपर टिन मिल के बनता है फास्फर ब्रंज। हेयर बहुत पतला बारीक ये स्प्रिंग होता है, दोनों इंड पे कनेक्ट किए हुए हैं। क्वाइल के एक्सिस पे दो सर्कुलर डिस्क प्रोवाइड करवाते हैं, इसी डिस्क के वजह से ये चारों तरफ घूम सकता है, लेकिन इसका रोटेशन, क्वाइल का रोटेशन फ्री नहीं हो, बिल्कुल फ्री नहीं हो, इसी वजह से हम दो स्प्रिंग को प्रोवाइड करवाते हैं। एक स्प्रिंग तुम्हारा ऊपरी हिस्सा में होता है, दूसरा स्प्रिंग निचला डिस्क में होता है। और स्प्रिंग का कनेक्शन इस टाइप से होता है कि एक एंड वायर में कनेक्ट हो और दूसरा किसी स्क्रू के हेल्प से डिस्क में कनेक्ट हो। अरेंजमेंट इस तरह से होता है ताकि इस पर रिस्टोरिंग टर्क लग सके, जो कॉइल फ्रीली मूव कर सकता था वो फ्रीली मूव नहीं करे, रिस्टोरिंग टर्क लगे। अब इसके बाद देखो ये जो गैप है तुम्हारे पास, ये जो गैप है, इस गैप में सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर, आयरन का सिलिंड्रिकल बर्तन को ऐसे हम इंसर्ट किए हुए हैं, आयरन का सिलिंड्रिकल बर्तन को। ये गैप जो गैप था यहाँ पे, ये गैप में हम सिलिंड्रिकल शेप को आयरन कोर को इंसर्ट किए हुए हैं। इस आयरन कोर को इंसर्ट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो। मान लो इसी को हम इंसर्ट किए हुए हैं, इसी को उठा के यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं, तो इस टाइप नजर आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहाँ पे एक सिलेंडर इन किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे कि लाइन ऑफ फोर्स किसी भी सरफेस को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ भी आगे हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा,
जब इस सरफेस को कट करेगा तो 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे जाने के लिए क्या इसका डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर की ओर होना चाहिए, मतलब ऐसे इस टाइप से आना चाहिए। यहाँ जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा वो ऐसे नहीं कट करेगा, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, इस टाइप से होगा। अब जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, तो किस टाइप से जाएगा, मतलब सेंटर से डायरेक्टेड होते हुए जाएगा, इस टाइप से जाएगा, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा। इसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, बस इसी में हम आगे देखेंगे। ये फिलहाल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस गैप में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, इसी वजह से सिलिंड्रिकल आयरन का हम कोर को इंसर्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ से व्यू ले रहे हैं, इस जगह से व्यू ले रहे हैं, तो देखो तो हमको साफ साफ नजर आएगा। पहला हमको ये स्प्रिंग नजर आएगा, यहाँ से जब देखें, इधर से देखेंगे तो ये स्प्रिंग नजर आ गया। स्प्रिंग के बगल में यहाँ पे हमको एक सिलिंड्रिकल कोर गोल ये नजर आएगा, मतलब ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये भी समझ में आ गया। और आयरन कोर के इंड से कॉपर का वायर गया हुआ है, कॉपर का वायर जो इंसर्ट किया हुआ है, तो ये तुम्हारा कॉपर का वायर है, क्वाइल है, ये भी नजर आ गया। तो फिलहाल इसके बारे में समझ गए हम। अब इसको थोड़ा सा एनिमेशन में देख लो किस टाइप से है ये। रेक्टेंगुलर क्वाइल का जो फ्रेम है उसके अंदर में हम लोग सिलेंडर आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं। इस आयरन कोर का, सिलेंड्रिकल आयरन कोर का मेन मकसद होता है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल डेवलप करना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमको ये समझ में आ रहा है कि जो सिलेंड्रिकल शेप था इसका मेन काम था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को ही डेवलप करना। अब इसे ध्यान देना, इस जगह पे एक पॉइंटर अटैच है, पॉइंटर मतलब होता है कांटा, सुई, इस टाइप से अटैच है, इस टाइप से यहाँ पे ये जो पॉइंटर है चूँकि ये इस टाइप से ये अंदर धंसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ तो ये कहाँ पे ऐसे जब आगे ऐसे हो जाएगा तो ये तुम्हारा कांटा है, ये अपना हील डोल डिफ्लेक्शन कर सकता है। इसका भी काम क्या है वो आगे की बात है, कंस्ट्रक्शन हम सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद देखो एक कनेक्टिंग वायर यहाँ से लिए हैं, एक कनेक्टिंग वायर यहाँ से लिए हैं, दोनों एंड से जो इंसर्ट किया होता है, एक पीछे से लिए हुए हैं, ये वायर तुम्हारा पीछे से दिखा रहा है, ये सामने से ले लिए हैं ये दोनों। अब दोनों जो गैल्वेनोमीटर बॉडी है उसके टिप पे आ रहा है जहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट का कनेक्शन होगा। यहाँ से स्प्रिंग और कॉइल के बीच में एक पॉइंटर को कनेक्ट करते हैं। इसी पॉइंटर के हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन को रीड करते हैं, जो MCG डिफ्लेक्शन शो करेगा। दोनों कॉइल के दोनों एंड पे दो कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट करवाते हैं, डिवाइस से बाहर निकालते हैं, टिप में कनेक्ट करते हैं। यही दोनों टिप से किसी एक्सटर्नल सर्किट का करंट डिवाइस में जाएगा। फाइनली यही तुम्हारा फिगर जो है वो MCG का 3 डायमेंशनल फिगर है, यही MCG डिवाइस है।